जनता की राय में आज हमारा सवाल है, जैसा कि आपने देखा है कि अनपढ़ लोग भी नेता बने घूम रहे हैं और जिस तरीके से और भी आपने केसेस देखे होंगे कि लोग अनपढ़ हैं और क्रिमिनल है, उसके बाद भी वो नेता बन जाते हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं उनके पास, कुछ नहीं होती। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिएगा, जैसा कि आपने कहा है कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनका जो अनपढ़ हैं या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वैसे तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, किसी का भी अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कोई व्यक्ति भी जो है वो प्रतिनिधित्व कर सकता है। लेकिन मेरा अपना एक मत ये है और मेरी अपनी एक राय ये है कि कम से कम जो है पॉलिटिक्स में आने वाले लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अनपढ़ रहे हों, पढ़े लिखे ना हों, एक बार वो चल जाएगा, लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि कैंडिडेट जो पॉलिटिक्स में आ रहा है, जो पॉलिटिकल कैंडिडेट बन रहा है, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो, हाई हो, और क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मेरा जो है जाति मेरी राय है, पर्सनल मेरी राय। धन्यवाद। जनता की राय के प्रोग्राम में आज का हमारा सवाल ये है, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर बेपढ़े लिखे लोग नेता बने घूमते हैं, यहाँ तक कि क्रिमिनल भी जो हैं और उनका रिकॉर्ड है और जेल में रह कर के आए हैं और वो भी नेता बन जाते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो भी हमारा नेता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा ज़रूरी है। उसके पढ़े लिखे होने से ये फ़ायदा होगा कि जो आज की ज़रूरतें हैं हमारी, जो इस तरह की भी ज़रूरत है, वो समझ सके। एक अनपढ़ को बना दोगे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्रिमिनल से बचो, जब उसका ही रिकॉर्ड गंदा है, वो हम लोगों का क्या रिकॉर्ड सही है। ये चीज़ें भाई बहुत ज़रूरी है देखना। ये आम जनता को ही देखना चाहिए वोट देने से पहले। उसके रिकॉर्ड देखने, उसका रिकॉर्ड कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये सब पता चल जाता है। तो भाई इसको देखो, जो भी अपना नेता चुने, चाहे वार्ड मेंबर हो, चेयरमैन हो, MP हो, MLA हो, जो भी हो, पढ़ा लिखा बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। जनता की राय प्रोग्राम में आज का हमारा सवाल ये है, जैसे कि आपने देखा होगा अनपढ़ लोग नेता बन के घूमते हैं, यहाँ तक कि ऐसे भी लोग हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो भी इसमें नेता बन जाते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में तो मेरी एक राय है कि जितने भी अनपढ़ है, इन्हें कोई भी किसी भी तरीके का पद नहीं मिलना चाहिए। तो जो भी पद किसी भी तरीके का मिले, तो ये देश का मामला है, चाहे छोटा मामला हो चाहे बड़ा मामला हो, देश का मामला है, देश चलाने का मामला है। अच्छे लोगों के हाथ में देश जाए, पढ़े लिखे लोगों के हाथ में देश जाए, अनपढ़ लोगों के हाथ में देश ना जाए। अच्छे लोगों के हाथ में देश जाएगा तो देश तरक्की करेगा। अनपढ़ लोगों के हाथ में, क्रिमिनल लोगों के हाथ में ये देश जाएगा तो देश तरक्की नहीं करेगा। धूम ढाबा, वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड, RUM स्कूल के पास, कालागढ़ रोड, शेरकोट। होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। ढाबा। जनता की राय में आज का हमारा सवाल ये है, जैसा कि आपने देखा होगा कितने अनपढ़ लोग नेता बन के घूमते फिरते हैं और उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसके बाद भी वो नेता बन जाते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी पर्सनल राय तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हर बंदे को राइट, वो एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड, वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन एक क्रिमिनल बंदे को चांस देना, वो तो पब्लिक के ऊपर है जो उसका बहिष्कार करे कि हमें एक एजुकेटेड पर्सन चाहिए जो हमारा फ़ायदा और क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन आएगा इस फील्ड में तो लोगों का फ़ायदा होगा। और मैं अक्सर देखता हूँ जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो मेंबर चेयरमैन कोई भी इलेक्शन लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता उन्हें करना क्या होता है कि हमें पब्लिक को कैसे फ़ायदा पहुँचाना है, कैसे नहीं। तो मेरी पर्सनल राय यही है कि एक एजुकेटेड पर्सन आए तो बेहतर है समाज के लिए और गरीबों के लिए। जनता की राय प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अपने देश में अधिकतर हिंदुस्तान में लोग नेता बन जाते हैं, कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं, वो जेल में भी जीत जाते हैं, और जो पढ़े हुए नहीं होते हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता है, वो भी नेता बन जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है?
देखो, ये लोकतंत्र है, मैं मानता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो शिक्षित नहीं है वो क्या देश को बताएगा। और जो खुद ही क्रिमिनल है, लोगों को मर्डर करा हुआ है, रेप करा हुआ है, तमाम चीज़ें हैं, तो उन लोगों को जनता चुनती है। मैं ये मानता हूँ बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि कोई अगर संविधान का पालन नहीं कर सकता, अपना पालन नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को इस संसार में कोई भी पद लेने लायक नहीं है, इसीलिए वो जेल में रहते हैं। उन लोगों को चुनाव लड़ने के किसी कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं दीपक गंगवार हूँ, और कहने का माध्यम ये है बस कि जो शिक्षित नहीं है वो इस देश के बारे में क्या जानेगा, क्या समझेगा इस देश के लिए। 8वां फेल, कुछ प्रधान बन जाए, कुछ भी कर ले, क्या कर सकता है। मूडा टेक, कोई भी अगर सरकारी नौकरी है किसी भी प्रकार की है, मेरा बस ये कहना है पढ़े लिखे शिक्षितों को वोट दीजिए, पढ़े लिखे शिक्षित रहें, और किसी भी प्रकार के कोई भी क्रिमिनल, कोई भी गलत रिकॉर्ड वालों को कभी भी कोई नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है। जनता की राय प्रोग्राम में आज का हमारा सवाल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते और वो नेता बन जाते हैं। यहाँ तक कि लोग, ये कंडीशन है कि वो लॉकअप में जाते हैं, जेल चले जाते हैं, उसके बाद भी इलेक्शन लड़ते हैं और वहाँ से वो इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट तक पहुँच जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरा ये कहना है कि इस चीज़ से लोगों को जागरूक होना होगा कि जिन लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं उन लोगों के लिए एक ऐसा कानून बने कि वो लोग चुनाव न लड़ पाए। और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जो भी बंदा इलेक्शन लड़ता है, चुनाव लड़ता है, उन्हें देखना चाहिए कि ये एलिजिबल है कि नहीं है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद अगर इस तरह के नेता चुन के हमारे पार्लियामेंट में जाएंगे तो इसका फ़ायदा आम जनता को होगा, क्योंकि उन लोगों को पता होगा कि जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता की क्या परेशानियां हैं, क्या ज़रूरत है। और ये फ़ायदा होगा कि वो एजुकेशनल सिस्टम पे ध्यान देंगे, वो लोगों के व्यवहार पे ध्यान देंगे। पढ़े लिखे लोग, अगर अनपढ़ लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो उनकी सोच वही होगी जो एक अनपढ़ की होती है, वो सिर्फ वही सोचेंगे जो उन्होंने किया है। तो इसलिए बेटर ये है कि क्रिमिनल चार्जेस जिसके ऊपर हो उसको चुनाव ना लड़ने दिया जाए, और इसमें एक क्राइटेरिया हो जाए कि जो भी चुनाव लड़े कम से कम वो ग्रेजुएट होना चाहिए।